चैनल मिस्टर एंड मिसेस तनवीर। तो मैं उठ गई हूँ। बाहर का मौसम कुछ ऐसा, अरे बारिश हुई है आज भी, देखते हैं। हाँ जी, लो जी, बारिश हुई थी मतलब आज भी, पर अभी तो मौसम गर्म ही है। बहुत लेट उठी हूँ मैं, 12:30 बज रहे हैं। सच्ची वाली बात जो है, मसला ये है कि तनवीर का ऑफ है कुछ दिन के लिए कावड़ों की वजह से। तनवीर शॉप नहीं जा रहे अपनी, क्योंकि कावड़े निकल रहे हैं। अना भी नीचे छोड़ो, नीचे छोड़ो अना भी, नीचे को छोड़ दो नीचे। हाँ गुड गर्ल, अना भी कहना सुनती है। चलो खाना बनाते हैं मिशी के लिए। तो मैटर अब ये है कि तनवीर अभी कुछ दिन नहीं जाएंगे, 26 तक शायद, मतलब वो घर में ही है। लाइट बंद करनी है, और वो घर में ही है, और इसलिए जब वो घर में है तो मैं आराम से सोकर उठती हूँ, क्योंकि मुझे कोई काम मतलब उठकर ये नहीं है कि मुझे लंच बनाना है। और फिर तनवीर भी अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, थोड़ा उनका ऐसा टाइम चल रहा है। रात में लेट नाइट मूवी देखते हैं, सुबह लेट उठते हैं, हम लोग को भी लेट ही हो जाता है। तो अभी ऐसा ही वाला गड़बड़ी वाला सीन चल रहा है ना थोड़ा। तो फ़िलहाल तो मैं उठ गई हूँ। देखो मेरा किचन अभी तो बिल्कुल साफ़ है, पर थोड़ी देर बाद ये सब बिखरने वाले हैं। तो अभी मैं उठ गई हूँ, और अब मैं पहले बनाऊंगी तनवीर की, नहीं, सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपनी इसका लाडली का खाना। आपको पता है इसका फूड मैं तैयार करके रखती हूँ, तो बस मुझे उसे बाउल में करके देना है फ्रिज में से निकाल कर, क्योंकि ये बहुत भूखी है। 12:30 बज के कुछ भी नहीं खाया है तुमने। सच कह रही हो, तुम मेरी शिकायत कर रही हो? हाँ, ये मेरे आगे पीछे इसीलिए इस टाइम कि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, और ये चाह रही है मैं इनको खाने के लिए दे दूँ। तो चलिए पहले इनको खाना के। तो ये मिशी का रेडीमेड फूड भी तैयार हो गया है। जल्दी मिशी का खाना तो हो गया। अभी मैं बच्चों का दूध बनाऊंगी, तनवीर की चाय बनाऊंगी, अपनी कॉफ़ी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं उसके लिए निकालूंगी मलाई। मलाई मैं बहुत मतलब शौक़ से जमा करती हूँ। उसका मकसद ये होता है कि मुझे घर में घी निकालना बहुत पसंद है, घी निकालना, और वो घी भी मुझे बहुत पसंद होता है जो घर का होता है। तो ये देखिए, अभी इनफैक्ट मैंने कल ही घी निकाला है, तो ये इतना, इससे ज़्यादा मैं मलाई जमा नहीं कर पाती। मतलब ये तो मेरा छोटा कंटेनर है, क्योंकि वो गंदा हो गया था जिसमें मैं मलाई जमा करती हूँ। मेरा एक बॉक्स बना हुआ है, वो जैसे ही वाइट कलर का बड़ा बॉक्स है, वो जैसे ही फिल हो जाता है मैं फ़ौरन से उसको मलाई निकाल लेती हूँ। और ये मलाई जो मैं निकालती हूँ ना, उसके लिए मैं एक दिन का दूध जो है वो स्टोर रखती हूँ अपने पास, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि नहीं तो बच्चों को दूध बॉईल करते ही आप बच्चों को दे दो, उसकी चाय बना लो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर में अच्छी सी मलाई निकले और उस मलाई का अच्छा सा घी निकले, तो इसके लिए सबसे अच्छा यही होता है कि आप रात में दूध बॉईल करके रख दो, और सुबह उसकी मलाई अच्छी से ज़बरदस्त सी ऐसी तैयार हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको उसके सामने निकाली है। मतलब आपको पता ही है, नॉर्मली बात है। तो खैर ऐसे ही होता है। मेरे यहाँ एक दिन का दूध ज़रूर स्टोर में रखती हूँ, ताकि उससे मलाई में अच्छे से निकाल सकूँ, क्योंकि वो चीज़ तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो बच्चे तो मेरे ठंडा दूध ही पीते हैं, गर्म दूध नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए फीडर बनाऊँगी, क्योंकि मैं फीडर ज़रूर उनको देती हूँ। भाई लोग कहते हैं कि आप अभी तक फीडर क्यों देती हो बच्चों को, तो मैं अभी तक फीडर इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे फीडर में कोई बुराई नज़र नहीं आती। अगर आप फीडर बॉईल कर रहे हो, आपको अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में पता है, और आप वो फीडर बॉईल कर रहे हो, तो कोई बुराई नहीं है आपको उसको देने में, क्योंकि इस बहाने बच्चे रात में भी दूध पी लेते हैं, सुबह उठते ही उनके अंदर दूध चला जाता है, तो वो सारी बातें हो जाती हैं। तो इसलिए चलिए, बच्चों की फीडर तो हमारी आपको पता ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेती रेडी होने में। आज मेरे सारे खुलासे वाले काम हो रहे हैं आप लोगों के साथ। ये थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, इसमें मैं सोच रहा हूँ अपनी कॉफ़ी कर लूँगी, हाथों हाथ हम यहाँ से क्लीन कर देंगे। ये साफ तो साफ ही रहने देते हैं ना। और अनाबिया वेट में है कि उनको जल्दी से उनका दूध मिल जाए। देखो अनाबिया का वेट दिखाऊँ? नहीं, मेरा कैमरा हिल जाएगा। मैं विदाउट ट्राइपॉड ये सब काम कर रही हूँ आज।
तनवीर की चाय की, तो तनवीर की चाय बना लेते हैं हम जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ, किस किस को लाइटर से करंट लगता है? मुझे लाइटर से बहुत गंदा करंट लगता है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बिना किसी कपड़े के ऐसे लाइटर जला दूँ। अगर मैं जलाऊंगी ना तो मुझे करंट लगता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है ऐसे ही लेते हैं, लाइटर जला देते हैं। तो नहीं, मुझे को क्यों लगता है वो करंट? मतलब मुझे को नहीं, और भी लगता है, मेरी सिस्टर को भी लगता है। सिस्टर से याद आया, आज मेरी सिस्टर भी आने वाली है। इधर नमाज का भी टाइम, अजान आपने सुन ही ली है। तो लेट उठने के ना ये नुकसान होते हैं बहुत ज़बरदस्त वाले, कि आपको हर चीज़ में लेट हो जाती है। लेकिन जब तनवीर का ऑफ चल रहा है तो मेरा भी कुछ दिन से ऑफ ही चल रहा है, तो अभी इसे भी इंजॉय कर लेते हैं हम, है ना? ऐसा भी होना चाहिए। इसके बाद मैं कॉफ़ी बनाऊँगी। तनवीर कुछ फाइन्स और ये पापे वापे जो होते हैं वो लेकर आए हैं, आज हम वही खाएंगे साथ में। और अच्छा, मैं एक नया चैनल अपना शुरू करने वाली हूँ। मुझे पता है अभी मेरा यही चैनल बहुत कम, इस पर सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 800 कुछ हुए हैं और मोनेटाइज भी नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर भी अपना एक और चैनल शुरू करने वाली हूँ, मेरा नहीं तनवीर का। तो उस पर या तो मैं मॉर्निंग रूटीन डाला करूँगी या डे रूटीन, जैसे भी करूँगी। तो वो चैनल जो है, मैं जब भी, अभी उसे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी चैनल बनना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग को पता ही होगा चैनल बनने में भी, वो सब मुझे करना है। तो अभी तो कमिंग सून एक और चैनल आने वाला है हमारा तनवीर खान के नाम से। उसका नाम आप सजेस्ट करना कि मैं क्या रखूं, मुझे क्या नाम रखना चाहिए उसका। कि इसका तो मिस्टर एंड मिसेस तनवीर रखा। ये नाम हमने पता है किसको देख के रखा? देखो, किसी चीज़ में कोई बुराई नहीं है अगर आप उसको एक्सेप्ट करो। मुझे खुशी चौधरी की वीडियोस बहुत पसंद आती हैं। तो जब उनकी वीडियोस से ही मैं बहुत मोटिवेट हुई थी उस टाइम पर, जब हमने अपना चैनल शुरू करा था। तो तनवीर कहने लगे हम भी ऐसे रखें, मिस्टर एंड मिसेस तनवीर। तो बहुत अच्छा सा लगा। बिना अदरक के तनवीर चाय नहीं पीते, और अदरक भी बहुत सारी कूट के डलनी चाहिए उसमें। तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर करना कि हमें नया चैनल का अपना क्या नाम डालना चाहिए, क्योंकि तनवीर का भी मन कर रहा है डेली व्लॉगिंग करने का, और वो भी चाह रहे हैं डेली व्लॉगिंग करें और डेली व्लॉग्स अपलोड करें। तो बताना आप हमें क्या नाम रखना चाहिए। तो साथ साथ मैं अपनी कॉफ़ी भी बनाती हूँ। दूध सही है ये दूध कल दोपहर का है, तो मैंने सोचा एक बार चेक ही कर दूँगा तो वो वाली बात है। बस मैं यहाँ इसके नीचे सपोर्ट के लिए लगा देती हूँ। ये मेरा हैंडल है इसका, स्टार्टिंग से जब से आया ना, जब से ही ऐसा है ना, गिर जाता है अगर इस पर सपोर्ट नहीं दो तो इनफ है मेरी कॉफ़ी के लिए। तो इतना अभी हमें जो दूध चाहिए सिर्फ और सिर्फ चाय के लिए चाहिए। पूरी पतीली है, फ्रिज में पहुँचने वाली है। मुझे ना डब्बों में सामान भी भरना है, पर जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा जब तक नहीं भरूँगी। मुझे बहुत आलस आता है, सबसे बुरे काम लगते हैं। चलो जैनू उठ गई, आओ जैनू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? सब देख रहे हैं। सलाम कौन करेगा? चीज़ इतनी सुबह दूध डन, दूध नहीं पिया? नहीं, चीज़ नहीं मिलेगी सुबह सुबह। सब देख रहे हैं, शेम शेम करेंगे। इतनी सुबह सुबह कोई भी चीज़ नहीं खाता, सिर्फ शाम में खाते हैं चीज़। उठती मैडम को चीज़ चाहिए। बातें तो देखो, खुश फहमियाँ तो देखो इनकी। ऐसे खुश फहमियाँ पैदा करेंगे आप अपने अंदर। उठते ही आपको हम चीज़ देंगे। नहीं कोई चीज़ नहीं, वो छोटी वाली भी चिल्लाई चीज़। चलिए इतना हम अपनी कॉफ़ी बनाते हैं। जल्दी जल्दी मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई। तो ये मेरा बैकअप कॉफ़ी है जो कि मैं ज़रूर अपने साथ रखती हूँ। तो आज वही यूज़ हो रही है, क्योंकि कॉफ़ी के बिना मेरी सुबह नहीं होती, मेरी शाम नहीं होती। तो वो ज़रा ज़रूरी है। आज मेरी सिस्टर भी घर पे आ रही है,
एक दिन रुकेगी वो मेरे साथ। बहुत मुश्किलों से मैंने उसे बुलाया है। उसके भी बहुत नखरे हैं और उससे ज़्यादा मेरे पापा के भी बहुत नखरे हैं उसे भेजने में। तो क्योंकि और मम्मी वो तो ऐसे जाती हैं जैसे उन्हें पता चले बुच्ची मेरे घर आ रही है, अरे इफ्रा क्या जा रही हो, क्यों, क्या हो गया, वो वाला। क्योंकि वो एक ही है ना, एक ही बच्ची है, वही घर की रौनक है माशाल्लाह से। तो दोनों का मन नहीं लगता। और सही भी है यार, कैसे मन लग जाएगा दोनों का उसके बिना, तो बुरा नहीं लगता मुझे। ये कहते देती हूँ पापा मेरे घर भेजने में आपको ये सब लगता है, आप ऐसे बोलते हो। अम्मी से भी बोल देती हूँ अम्मी क्या है अगर आ रहे तो, पर ठीक ही है यार, मन नहीं लगता होगा उनका अकेले में ना जब। और पता है सबसे छोटे होने का फ़ायदा यही होता है, जब आप सबसे छोटे हो और आपकी सब बहनों की शादी हो जाए और एक आप ही बचते हो तो आपकी वैल्यू कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो ना मैं उसमें वही फील कर रही हूँ, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है और उसके नखरे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आ जाए सारे काम करवाऊँगी घर के उससे। चलिए गाइस, इधर मेरी कॉफ़ी तैयार है, इधर मेरी चाय में बस मुझे। ये है मुझफोड़ का बिखरा हुआ घर, ये मेरा ब्लैंकेट अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। देर से उठी हूँ मैं और मेरी कॉफ़ी तैयार है, कॉफ़ी के साथ ये फैंस तैयार हैं, चाय तैयार है। और ये तनवीर साहब जी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। ये मेरी बेटी ऊपर कैंडी खा रही है। ये मेरा फैला हुआ घर है, ये मैं हूँ और ये मेरी कॉफ़ी है। और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तन्नू उठ जाओ, जल्दी से उठो, देखो सब देख रहे हैं मुझे, डांटना नहीं। उठो, कैमरा तो तुम्हारी तरफ फोकस है, देखना जरा। अच्छा सबको तो बोल दो गुड मॉर्निंग, ऐसे प्यार से बोल दो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। देख रहे हो कैसे अकड़ कर बोल रहे हो। ये वही बुड्ढे की तरह नहीं है जो मैंने कल ब्लॉग में एक बुड्ढे को दिखाया था। ये आ गई खुलवाने के लिए, सुबह सुबह मेलेडी खाएंगी ये। आओ आओ, भाई ये होता है आओ, और कुछ कहना नहीं आता इसे बदमाशी को। किसी करो पहले, मामा को किसी करो पहले, किसी करो शब्द दूंगी, पहले किसी करो। किची किची, अरे मैं माँ हूँ। तो गलत बच्चा है मेरा, खड़े होके पिंडली दबाऊँ। पहले चाय कॉफ़ी ले लो, ठंडी हो रही है, और नाश्ता साथ में लाई हूँ, पहले ये पी लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी टांगे दबा दूँगी। सबको पता है मैं टांगे बहुत अच्छी बीवी हूँ, मैं सुबह उठती ही टांगे दबाती हूँ अपने मियाँ की, ठीक है ना। चलो उठो जल्दी से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये उठ गए हैं, अब हम जल्दी से अपनी चाय कॉफ़ी लेते हैं, नंगू पदंगू, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी तनवीर का सेवा भी हो चुकी उनकी, और वो देखो उठकर अपनी जगह से जा भी चुके। बाथरूम, अभी उनका बाथरूम का टाइम है, बाथरूम का टाइम उनका बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो अब मेरी बारी है झाड़ू लगाने की। जुम्मे का दिन है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1:30 बज गया। मैं सिर्फ आधा घंटा है क्योंकि घर साफ़ पड़ा हुआ है, बस जल्दी से झाड़ू ही लगानी है मुझे। तो आधे घंटे में मैं जल्दी से झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगा के मुझे नहाना भी है, नहा धो के तैयार होना है मुझे, ठीक है ना। अभी 1:30 बज रहा है, तो चलो जल्दी जल्दी सफाई करते हैं। तो गाइज़ अभी मैं नहा धो चुकी हूँ, मेरा घर बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है तनवीर है घर में, और लाइट गई हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। तनवीर हैं और उन्होंने उस टाइम सिर्फ चाय ही पी थी, तो अभी उनको नाश्ता करना है। तो मैं अपने बाल सुलझाऊँ उससे पहले मुझे उनके लिए चाय का पानी रखना है। इतने मैं अपने बाल सुलझाऊँगी, इतने उनकी चाय हो जाएगी, इसलिए मैं नहाते ही किचन में आ गई उनके लिए चाय बनाने के लिए ना। मुझे पता है पर ये गलत बात है, लेकिन ना ही कटोरे से ना ही ग्लास से मेरी जो है प्यास नहीं बुझती है। तो मुझे बोतल से पानी पीने की आदत है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो कमेंट में ये मत कहना गलत बात, बोतल पानी की लगा कर मुझसे पानी नहीं पीते। ऐसे मेरी मम्मी मुझे टोकती रहती है, पता है, ग्लास में पानी पिया हुआ।
पर हम बच्चे सुनते कहाँ हैं, हमें सुनने की आदत ही नहीं होती, गंदी बात है ना। तो यहाँ कन्नू की चाय मैंने रख दी है बनाने के लिए। अदरक भी डल गई, पत्ती भी डल गई और चीनी भी डल गई। इतने तन्नों की चाय होती है, इतने हम अपने बाल बाल से उठा लेते हैं ताकि हम नमाज के लिए रेडी हो जाएं बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, खाना वाना हमारा सब हो चुका है और खाना खाने के बाद यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज़। और इस बारिश के मौसम में ये देखो, ये हमारे साथ आज फिर धोखा हो गया। हम ऊपर आए हो बारिश खत्म, ऊपर आए हो बारिश खत्म। पापा मुझे बहुत ज़्यादा फन होता है तो मुझे चॉकलेट आइसक्रीम। यहाँ चॉकलेट आइसक्रीम कहाँ से आ गई? धोखे पे धोखे हो रहे हैं भाई, क्या करें। जब जाएंगे, जब खाएंगे चॉकलेट आइसक्रीम तो जब जाएंगे तो जब लेंगे तो और खाना। ओके। अनाबी, अनाबी आपको कुछ कहना है? क्या कहना है? हाँ तो फ्रेंड, बारिश में मेरा इरादा था बाहर की तरफ छत पे मैं नहीं आऊँगी, अंदर अंदर ही रहूँगी, लेकिन ना मैं आ गई क्योंकि बारिश ज़्यादा तेज़ है नहीं, पर कपड़े तो फिर भी चेंज करने पड़ ही जाएंगे। मैंने नया कुर्ता पहना था आज, अब वो ख़राब हो गया। 1 साल पुराना झूठ बोल रही है। मतलब वैसे तो नया मैंने ज़्यादा नहीं पहना, 1-2 दफ़ा ही पहना है बस यार। सभ्यता से लिया था 80% ऑफ का है, 20% के पैसे दिए थे हमसे पूछो। सभ्यता पे 20% ऑफ मिल सकता है? मिला है, पिछले साल जनवरी के अंदर 80% वहाँ पे ऑफ चल रही थी, तब जाके इन्होंने मिला था। इन्होंने कहा ब्रांडेड पहली चीज़ पहना दो, 80% ऑफ पे मैंने इनको दे दिया, मगर ले लो। तो आज आपको ये सभ्यता का कुर्ता है, इनका टूल 299 रुपये। मेरे कुर्ते की बैंड बजा रहा है यार। सबको बताती फिर रही है कि 2000 रुपये का कुर्ता है, मेरा 2000 रुपये का कुर्ता है, 200 रुपये में लिया है, 80% ऑफ। हाँ, सही कह रहा हूँ। तो गाइज़, अच्छा, आपने कमेंट में मुझसे कुछ सवाल पूछे थे, मुझे जिनके जवाब देने थे, तो मैं एक एक करके दे दूँगी सभी व्लॉग्स में उनके जवाब। सबसे मुझे एकदम घड़ी देखकर याद आया, मैं घड़ी क्यों पहनती हूँ इतना, मतलब हर वक्त पहनी ही रहती हूँ। तो उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। ऐसा है, 1 साल पहले की बात है, हर महीने मेरा एक फ़ोन टूट रहा था। तो जब मेरा फ़ोन टूट रहा था, एक बार मेरा फ़ोन टूटा, तनवीर ने फिर वो पुराना हो गया था, नया फ़ोन दिलवा दिया। फिर एक बार दोबारा मेरा फ़ोन टूटा तो तनवीर ने उसको ठीक करा दिया, ठीक है। फिर मतलब वो तीसरे महीने में भी मेरा फ़ोन टूट गया। वो मैं नहीं तोड़ती थी, वो मेरी अनाबिया तोड़ती थी, इसको हर चीज़ फेंकने की आदत है। तो बच्चों से तीसरे बार जब फ़ोन टूटा ना, मतलब जब 2 बार फ़ोन टूटा, तब तो मुझे ऐसा लगा फ़ोन टूट गया, फ़ोन, मतलब मैं खुद टेंशन में हो गई ये वो। अब जब दूसरी बार टूटा, तीसरी बार ना मुझे आदत सी हो गई उसकी, फ़ोन टूटने की। तो जब वो फ़ोन टूटा ना, मैं बेड पर ही बैठ रही, मैंने कहा टूट गया, चलो माशाल्लाह, ऐसे बोलकर ना मैंने देखा भी नहीं उसे उठाकर, मैं गुस्से में ना बेड पर ही बैठ रही। तो उस दिन तनवीर को बहस हो गई कि तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ा, फ़ोन टूट गया। तो मैंने कहा नहीं, फ़र्क पड़ा है मुझे, ऐसा नहीं है। 1 मिनट, बारिश की बूंद पड़ गई मेरे कैमरे पर, तो फ़र्क पड़ा है। तो उस टाइम मुझे ऐसी सज़ा मिली थी, 1 महीने तक मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो अच्छा, हमारे पास फ़ोन होता है ना, हम टाइम मोस्टली फ़ोन में ही देखते हैं। तो उस टाइम पर बच्चों को भी मुझे मैनेज, वो तो हम सबको करना ही होता है। जैनू का अब ट्यूशन भी है, उस टाइम पर भी था, स्कूल भी था, ट्यूशन भी था, और सिपारा पढ़ाने के लिए भी आती थी। तो मुझे टाइम देखते हुए ही चलना पड़ता था। तो जब से मुझे ना घड़ी की आदत हो गई, तो अब मैं घड़ी में, जब से मुझे ऐसी आदत हुई है, मेरे पास घड़ी नहीं होती ना, मैं बार बार यूँ करती रहती हूँ ऐसे। तो वो, हाँ, मैं देती हूँ, चुप रहो। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप घड़ी क्यों पहने रहती हैं, तो ये उस बात का जवाब है। तो आप लोगों ने सुन लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घड़ी पहनती हूँ, मुझे आदत है, मैं ऐसे ऐसे बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे साथ एक सीन हो गया था, मुझे सज़ा मिली थी। 1 महीने तक मेरे पास फ़ोन नहीं था, और 1 महीना मैं बिना फ़ोन के रही थी। तो वो उस टाइम देखने के लिए मुझे ऐसा आदत हो गई थी घड़ी की, तो इसलिए मैं घड़ी पहने रहती हूँ। समझ गए आप लोग इस बात के बारे में? किसी ने ये भी तो पूछा था कि आप अपने सास-ससुर के साथ क्यों नहीं रहते? हमारे साथ हमेशा होता है, हम छत पर आते हैं बारिश में नहाने के लिए, बारिश ख़त्म हो जाती है, मैं ज़्यादा भीग भी नहीं पाई, और मगरिब की अजान भी हो गई है। तो अब हम लोग का नीचे जाना ही ठीक है। अजान हो चुकी है यार, मगरिब की हो रही है, नहीं हो चुकी मगरिब की अजान। मोबाइल वाली अजान, एंड्रॉइड वाली अजान हो गई और हो रही है वो। अब हम नीचे जाके नमाज पढ़ेंगे और चाय बनाएंगे। मैं चाय पकौड़े बनेंगे, पकौड़े, पकौड़े, खुशी देखो खुशी, अभी दाल चावल खाए इन्होंने और
फली की सब्जी। कोई पकौड़े नहीं बन रहे। पनीर लेकर आए हम 1 महीने बाद। पनीर प्याज पनीर बनाऊंगी मैं, ऐसा कुछ नहीं, पकौड़े वकौड़े नहीं बनाए। रात में खाना क्या बनेगा? 1 महीने बाद पनीर लेकर आए। क्या बदतमीज। तमीज़ नहीं है। हाँ फिर क्या है? पनीर। ड्राम नहीं, ड्राम नहीं, और कुछ नहीं। चलिए गाइस नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर हम मिलते हैं आपको जाना। नहीं जाना नमाज से नहीं मिलेंगे, नमाज के बाद। मैं दे रही हूँ चेंज कर देते तो। बारिश में से नहा भी लिए, नमाज भी हो गई, बुच्ची तो कुरान शरीफ ही पढ़ रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये हमारी चाय और कॉफ़ी तैयार है, मेरी कोल्ड कॉफ़ी। हाँ ये नंगे ही बैठे हैं। और ये चाय अब आप कहोगे कि अलग अलग कप में लेकर आई हैं चाय, तो इस सेट के सारे कप टूट चुके हैं। हाँ इस सेट के सारे कप टूट चुके, एक ही बचा हुआ है। और ये जुनैरा का जीडी गोइंका का कप है। तो ये हाँ, तो ये जुनैरा ने कहा है बुच्ची को मेरे कप में चाय दो। मैं इसमें निकाल चुकी थी, इसलिए एक कप में इसमें निकाल के लाई हूँ, अलग अलग कप नहीं है ये। तो चलिए गाइस, आज का आपने व्लॉग देखा। बारिश में भीगे, मैं घड़ी क्यों पहनती हूँ मैंने ये भी बताया। क्या कह रहे हो, फिर से कहना? कौन सा जो न्यूड पिक है अभी रणवीर सिंह की लेटेस्ट न्यूड पिक जो आई है रणवीर सिंह की, देखिए आप लोगों ने। और मम्मा ने मुझे कुकी नहीं दिया। शिकायत कह रही हो सबसे मेरी कि मैंने आपको कुकी नहीं दिया। हाँ भाई मैंने इनको कुकी नहीं दिया, मैं भूल गई देना, तो अभी मैं उठवाती हूँ इनके लिए कुकी किचन में से किसी से कहकर। तो गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो या नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी लाइक कर देना, क्योंकि लाइक तो फ्री में होता है ना। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हाँ थम्स अप, ऐसे थम्स अप भी कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में कल नई बातों के साथ। टाटा। हमने ना बारिश में नहाया। हाँ हम बारिश में नहाया। अल्लाह हाफिज़।